हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस से मैं तेजकर्ण शर्मा सभी का स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान की ज्योग्राफी में राजस्थान में जो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट है उसकी अपन बात करेंगे। इससे पहले हमने रेल परिवहन पढ़ा है, सड़क परिवहन और वायु परिवहन के बारे में बहुत अच्छी तरह से डिटेल से अपन ने स्टडी कर ली है। और आज ट्रांसपोर्ट का लास्ट वीडियो है। इसके बाद हम राजस्थान में जो मिनरल्स है, खनिज है और रिसोर्सेज संसाधनों के बारे में अपन बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा समय खराब ना करते हम सीधे टॉपिक पे चलते हैं। देखिए, राजस्थान यानी कि पाइपलाइन परिवहन। ओके, देखिए पाइपलाइन परिवहन, देखो पहले तो हम बात करेंगे परिवहन होता क्या है। यानी कि आप किसी भी वस्तु है, किसी व्यक्ति विशेष को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना, ले जाना या पहुंचाना ट्रांसपोर्ट कहलाता है, यानी कि परिवहन कहलाता है। तो अब इससे संबंधित पढ़ते हैं। देखिए, राजस्थान के अंदर जो पाइप परिवहन है उसकी बात अपन करते हैं। देखिए, परिवहन की ऐसी आधुनिक प्रणाली जिसके द्वारा ठोस, द्रव और गैसीय पदार्थों का परिवहन एवं स्थान से यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना, ले जाना क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि पाइपलाइन के माध्यम से आप ठोस पदार्थों को, ठीक है, द्रव्य को और गैसीय पदार्थों को आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हो। ठीक है, तो इसे हम गैस पाइपलाइन या पाइपलाइन परिवहन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, पाइपलाइन का विकास मुख्यतः दो कारणों से किया जाता है। यानी कि जो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट है उसका डेवलप है ना, जो इसके दो रीजन से इसका विकास किया जाता है। ठीक है, कैसे? फर्स्ट नंबर पे देखिए कि भारत के भीतर जिन क्षेत्रों में, यानी कि भारत के जिन क्षेत्रों के अंदर रिफाइनरी लगाई गई है, यानी कि भारत के जो ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर जो रिफाइनरी है, तेल से संबंधित होती है रिफाइनरी, वहाँ पे लगाई गई है। जब यह तेल साफ हो जाता है, रिफाइनरी के माध्यम से ये तेल क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। ठीक है, तब इसमें से पेट्रोल, ओके, डीजल, केरोसिन, एलपीजी और विभिन्न प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थ निकाले जाते हैं। और अब पदार्थों को भारत के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए पाइपलाइन की आवश्यकता होती है। तो ये पहला रीजन हो गया। अब एक बार सुनिए ध्यान से। जैसे माना कि हमारे राजस्थान के बाड़मेर में रिफाइनरी लगाई गई है और रिफाइनरी के माध्यम से हम जैसे पेट्रोल, डीजल वगैरह, केरोसिन, एलपीजी गैस वगैरह उत्पादित करते हैं। और उस जो प्रोडक्ट होता है, उत्पाद होता है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पाइपलाइन के माध्यम से ही पहुंचाया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, आज आधुनिक वर्तमान के अंदर पाइपलाइन का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया गया है। यहाँ तक कि इसमें शराब है और जैसे पानी है, और इसके अलावा जो दूध का भी ट्रांसपोर्ट इसी पाइपलाइन के माध्यम से किया जाता है। जैसे दूध का ट्रांसपोर्ट तो न्यूजीलैंड के अंदर किया जाता है, ठीक है, स्कॉटलैंड के अंदर किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। दूसरा रीजन ये है कि भारत अपनी आवश्यकता का लगभग, देखिए, भारत अपनी आवश्यकता का लगभग समथिंग यानी कि 30% कच्चा तेल और गैस का उत्पादन करता है। यानी कि 30% एक तो कच्चा तेल और गैस का उत्पादन करता है। जिन क्षेत्रों में इसका उत्पादन हो रहा है वहां से इनको पाइपलाइन के द्वारा मंगवाया जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए, आप राजस्थान के बाड़मेर जिले के अंदर कच्चा तेल निकाला जाता है, वहां से इस रिफाइनरी के माध्यम से, पाइपलाइन के माध्यम से ही कच्चे तेल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। तो दो रीजन ऐसे हैं जिन कारणों से हम पाइपलाइन का डेवलप करते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, अगली बात देखते हैं। पाइपलाइन का स्वरूप देखिए, इसका स्वरूप कैसा है? देखिए, स्वरूप की बात अपन करें तो पाइपलाइन के माध्यम से किस प्रकार के पदार्थों का परिवहन संभव है, यानी कि ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट है, पदार्थ हैं जिनका प्रयोग हम पाइपलाइन के माध्यम से ही करते हैं। तो आपको पता है, देखिए, सबसे पहले तो जैसे कच्चा तेल हो गया, ओके, परिष्कृत तेल यानी कि शोधित तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, एलपीजी गैस होगी, सीएनजी, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। तो ये ऐसे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसको पाइपलाइन के माध्यम से ही पहुंचाते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी ऐसे हैं, जैसे मान लेते हैं जैसे बियर हो गया है, ठीक है, शराब हो गई है,
और जैसे दूध का भी पाइपलाइन के माध्यम से ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। तो ये इसका स्वरूप हो गया। एक बार फिर से देखिएगा। ओके, देखते हैं दोबारा से। देखिए, पाइपलाइन के माध्यम से किस प्रकार के पदार्थों का परिवहन संभव है। देखिए, आरंभ में इसका प्रयोग कच्चा तेल, परिष्कृत तेल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, सीएनजी, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, पहुंचाया जाता है। वर्तमान में पाइपलाइन का स्वरूप काफी विस्तृत हो चुका है, यानी कि इसका स्वरूप इतना बड़ा हो गया, अब तक इसका दुनिया के बड़े शहरों में बियर, शराब के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी भेजा जाता है। जैसे यूरोपीय कॉन्टिनेंट के जितने भी कंट्री है वहाँ पर ये जिस बियर है, शराब का ट्रांसपोर्ट किया जाता है पाइपलाइन के माध्यम से। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगली अगर बात करें तो पाइपलाइन का प्रयोग पेयजल के परिवहन के लिए भी किया जाता है, यानी कि जो पानी की पूर्ति के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है पेयजल का। ठीक है, पेयजल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। ठीक है, तो पाइपलाइन के माध्यम से उसको भेजा जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अभी कुछ एक नोट कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। विश्व में सर्वाधिक पाइपलाइन का प्रयोग कहाँ होता है, यानी कि कौन से देश के अंदर सर्वाधिक पाइपलाइन का प्रयोग होता है। तो सीधी सी बात है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा पाइपलाइन का प्रयोग होता है। फिर इसके बाद रशिया है और इसके बाद में कनाडा है। ओके, तो थर्ड नंबर पे कनाडा आता है, सेकंड नंबर रूस और फर्स्ट नंबर पे यूएसए आता है। यूएसए में 65% इसका प्रयोग होता है, 8% रशिया में और 3% कनाडा के अंदर होता है। तो ये भी डेटा आपको याद करना पड़ेगा। ओके, ये करंट का है डेटा। आगे बढ़ते हैं। अब हम राजस्थान के अंदर जो पाइपलाइन का विकास है, यानी कि राजस्थान में पाइपलाइन का डेवलप किया गया है, वो किस आधार पे किया है उसको हम देखते हैं। देखिए, राजस्थान की सबसे पहली पाइपलाइन जो पूरी तरह राजस्थान में ही बिछाई गई, यानी कि राजस्थान की ऐसी कौन सी पाइपलाइन है केवल राजस्थान के अंदर ही उसका डेवलप किया गया है या उसको बिछाई गई है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, जैसलमेर में ही है। तो जैसलमेर में कहाँ से कहाँ तक है, यानी कि एक तो दांतेवाड़ा से गमनेवाला और गमनेवाला से रामगढ़। तो ये तीन, यानी कि स्टार्ट होती है दंतेवाड़ा से, फिर जाती है गमनेवाला और फिर रामगढ़। तो ठीक है, समथिंग 65 किलोमीटर ये इसकी लंबाई है और ओनली 4 कहाँ पे, ये जैसलमेर के अंदर ही है। तो डियर फ्रेंड्स, आपको पता है, ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी। ओके, तो एक बार फिर से देख लीजिएगा कि राजस्थान की सबसे पहली पाइपलाइन जो पूरी तरह से राजस्थान में बिछाई गई है, तो एक कौन सी है, जैसलमेर में दंतेवाड़ा, ये इसको दांतेवाड़ा भी बोलते हैं, इसको गमनेवाला जैसलमेर और एक रामगढ़ जैसलमेर। तो ये 65 किलोमीटर बिछाई गई है। तो ये एकमात्र राजस्थान की पूरी तरह पाइपलाइन बिछाई गई है। डियर फ्रेंड्स, ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली बात, दूसरी पाइपलाइन की बात अगर करें तो दूसरी पाइपलाइन देख लीजिए डियर फ्रेंड्स। देखिए, एक है लंगतला से रामगढ़। तो ये देखिए, लंगतला जैसलमेर में है और ये भी लंगतला जैसलमेर से रामगढ़ जैसलमेर तक 90 किलोमीटर तक जाती है और इसे जो गेल की जो कंपनी है उसके माध्यम से इसका डेवलप किया जा रहा है। तो देखिए, पहली राजस्थान के जैसलमेर में, दूसरी भी क्या है, लंगतला वाली। ओके, थर्ड नंबर पे देखें तो नगाना से सलाया। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नगाना से सलाया। देखिए, नगाना कहाँ है, बाड़मेर में, और सलाया कहाँ है, गुजरात में। तो देखिए, इससे विश्व की सबसे लंबी हीटेड पाइपलाइन कहा गया है, यानी कि हीटेड का मतलब समझते हो, यानी ऊष्मा को मेंटेन करने वाली तकनीक का प्रयोग इसमें किया गया है। इसमें इसे कच्चे तेल के जमने से बचने के लिए पाइपलाइन का तापमान कितना किया जाता है, यानी कि 65 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखना होता है, क्योंकि इससे कच्चा तेल क्या है, सर्दियों के अंदर जमता नहीं है। ओके, तो ये तीसरी पाइपलाइन है। तो एक बार हम दोबारा से मैप में देखते हैं। देखिए, वापस आइए, फर्स्ट नंबर पे है आपकी राजस्थान की सबसे पहली पाइपलाइन जो पूरी तरह राजस्थान में है, यानी दंतेवाड़ा, गमनेवाला और आपका रामगढ़ है। तो डियर फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, ये वाला जो दिख रहा है आपको, एक मिनट, हाँ ये वाला, ये जैसलमेर है, तो इसमें है। दूसरी बात करें कि रामगढ़, एक मिनट देखिए, लंगतला और रामगढ़ है, ये भी जैसलमेर में है। ठीक है, अब देखिए, नगाना
और सलाया, आपको पता नगाना कहाँ है, बाड़मेर में, और सलाया कहाँ है, गुजरात में। तो देखिए देखिए ये नगाना है और नगाना से कहाँ आ रही है, कहाँ, गुजरात में, ये सलाया है, ठीक है। तो नगाना से सलाया। तीसरी अगर बात करें तो तीसरी पाइपलाइन अब स्टार्ट करते हैं, सॉरी, यस। देखिए अगली है मंगला तेल क्षेत्र। मंगला तेल क्षेत्र कहाँ पे है आपको पता है। देखिए डियर फ्रेंड्स, मंगला तेल क्षेत्र नगाना गांव है, बाड़मेर में ही। तो देखिए इसको, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए देखिए मंगला तेल क्षेत्र, सॉरी, मंगला तेल क्षेत्र का वर्तमान में नाम शहीद तुकाराम आमले रखा गया है, यानी कि एक व्यक्ति थे शहीद तुकाराम आमले के नाम पर इसको रखा गया है। क्यों रखा गया है, इसका भी रीजन है, उसको भी देख लीजिएगा। शहीद तुकाराम आमले मुंबई पुलिस अधिकारी थे। ये मुंबई के अंदर एक अधिकारी पोस्ट पे थे पुलिस के अंदर, जिसकी मृत्यु 2008 में जो मुंबई पर जो आतंकी हमले हुए हैं उनके नाम पर ये रखा गया है, ठीक है। इस पाइपलाइन का निर्माण इंडिया इंडिया की टॉप कंपनी, एक इंडिया की जो कंपनी है, टॉप कंपनी है, लार्सन एंड ट्रूबो के माध्यम से ये किया जाता है इसका, ओके, निर्माण। यह पाइपलाइन 8 जिलों में बिछाई गई है, लेकिन इनमें से राजस्थान का एकमात्र जिला कौन सा आता है, बाड़मेर ही आता है, ठीक है। ये 8 जिलों में है, लेकिन राजस्थान का एकमात्र जिला आता है, डिस्ट्रिक्ट आता है बाड़मेर, ठीक है। राजस्थान में बाड़मेर जिले की यह के बाद यह गुजरात के 7 जिलों से गुजरती है, यानी कि सर्वाधिक गुजरात में ये चलती है, यानी गुजरात के 7 डिस्ट्रिक्ट आते हैं और आपके राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट आता है। टोटल कितने, 8 डिस्ट्रिक्ट हो गए, ठीक है। तो देखिए इसकी कुल लंबाई आपको पता 670 किलोमीटर है और राजस्थान में ओनली फॉर 165 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखिए पाइपलाइन का नाम है मंगला तेल क्षेत्र, नगाना गांव, बाड़मेर के अंदर, 165 किलोमीटर की लंबाई, टोटल ये 670 किलोमीटर जाती है। 8 जिलों में है, गुजरात के 7 जिले और राजस्थान का एकमात्र जिला कौन सा, बाड़मेर में। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए लंगतला से मेहसाना एक दूसरी अगले वाली पाइपलाइन है, देखिए इसको भी देख लेते हैं। लंगतला जैसलमेर से मेहसाना गुजरात, यानी कि लंगतला जैसलमेर से मेहसाना गुजरात तक स्थित है। यह प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन, यानी नेचुरल गैस की ये पाइपलाइन है, ठीक है। इसका निर्माण व विकास फोकस एनर्जी लिमिटेड के द्वारा किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका जो निर्माण है एक कंपनी है, कंपनी फोकस एनर्जी लिमिटेड के माध्यम से लंगतला से मेहसाना तक ये जो प्राकृतिक गैस लाइन बनाई गई है इस कंपनी के द्वारा निर्माण किया गया, इसका डेवलप किया गया। देखिए ये राजस्थान में 3 जिलों से होकर गुजरते, जैसलमेर से, बाड़मेर से और जालौर से, और गुजरात के 3 जिले हैं, ठीक है। तो राजस्थान के भी 3 जिले और गुजरात के भी 3 जिले। टोटल अगर इसकी लंबाई देखें तो 506 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगली बात करते हैं, अगली 5वीं पाइपलाइन की बात करें तो देखिए 5वीं पाइपलाइन का नाम है जामनगर लोनी पाइपलाइन। देखिए आपको पता है जामनगर का है गुजरात के अंदर, तो लोनी का है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। देखिए गुजरात से उत्तर प्रदेश, यानी कि गुजरात का कौन सा क्षेत्र आता है, जामनगर आता है, और लोनी कौन सा है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का आता है। तो देखिए गुजरात से उत्तर प्रदेश तक ये लाइन बिछाई गई है, तो इसको भी देख लेते हैं। यह विश्व की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन है, यानी कि यह विश्व की सबसे एलपीजी जो पाइपलाइन है, यानी एलपीजी जो गैस है उसकी पाइपलाइन है। ये इसकी कुल लंबाई है 1414 किलोमीटर है। ओके, कितने किलोमीटर है, 1414। अब देखिए राजस्थान में एक सिरोही से जाती है, सिरोही के बाद पाली, पाली के बाद अजमेर, अजमेर से जयपुर, जयपुर से आपका कहाँ जाता है, 1 मिनट, ये क्या है, अलवर है, ठीक है। तो ये अलवर तक जाती है, ठीक है। तो देखिए वापस देखिए इसको, राजस्थान में सिरोही, पाली, अजमेर, जयपुर और अलवर तक ये जाती है। इसकी टोटल लंबाई राजस्थान में 686 किलोमीटर, और ये कौन सी कंपनी के द्वारा, गेल जो लिमिटेड जो कंपनी, उसके द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, डेवलप किया गया है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। एक बार फिर से देख लीजिए इसको, देखिए डियर फ्रेंड्स। देखिए जामनगर लोनी पाइपलाइन, जामनगर कहाँ है, गुजरात में है। लोनी कहाँ है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, यानी कि गुजरात टू गाजियाबाद। यह विश्व की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन कहा गया इसको। 1414 किलोमीटर की लंबाई। राजस्थान में एक तो आता है आपका सिरोही, पाली, अजमेर,
जयपुर और एक आता आपका अलवर आता है, ठीक है। और कुल लंबाई कितनी है, 686 किलोमीटर, और गेल कंपनी के द्वारा इसका डेवलप किया जा रहा है। अगली पाइपलाइन है डियर फ्रेंड्स, देखिए मुंद्रा बठिंडा पाइपलाइन। देखिए मुंद्रा बठिंडा पाइपलाइन की बात अगर करें तो डियर फ्रेंड्स यह कच्चे तेल की पाइपलाइन है और कुल लंबाई 1017 किलोमीटर है। और देखिए राजस्थान के इसमें 5 जिले आते हैं, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, हनुमानगढ़। तो ये कितने जिले आ गए आपके, 5 जिले आ गए। तो डियर फ्रेंड इसको भी देख लीजिएगा। एक बार हम इसको मैप में देखते हैं। मुंद्रा बठिंडा देखिए, देखिए डियर फ्रेंड्स, यस देखिए बठिंडा पंजाब में है, फिर हनुमानगढ़ है, फिर बीकानेर, फिर नागौर, फिर बाड़मेर और फिर बाद में मुंद्रा गुजरात, यानी कि बठिंडा से गुजरात के मध्य मुंद्रा गुजरात में। तो डियर फ्रेंड्स राजस्थान के कितने जिले आते हैं, 5 जिले आते हैं इसमें। ओके आगे बढ़ते हैं। यस एक बार देख लीजिए, वापस देखते हैं इसको, ठीक है। मुंद्रा बठिंडा पाइपलाइन यह कच्चे तेल की पाइपलाइन है। कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है, सॉरी 17 किलोमीटर है। और ये राजस्थान के 5 जिले आते हैं। 5 जिले कौन कौन से हैं उसको देख लीजिएगा। देखिए फर्स्ट नंबर पे आता है बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, हनुमानगढ़। डियर फ्रेंड्स आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगली पाइपलाइन में हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन। देखिए हजीरा है आपका गुजरात, विजयपुर है आपका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आपका जगदीशपुर, ठीक है। देखिए यह भारत की पहली गैस पाइपलाइन प्राकृतिक पाइपलाइन है। यह है इसकी स्थापना 1987 यानी 1987 में हुई। इस पाइपलाइन के द्वारा यानी 12 के विद्युत संयंत्र में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करती है और ये कोटा और धौलपुर में है। तो इसको भी अपन मैप में देखते हैं, यानी हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर। वापस आइए, देखिए हजीरा, ये देखिए हजीरा गुजरात, विजयपुर आपका मध्य प्रदेश और ये आपका जगदीशपुर है। और इसको देखिए आप कोटा और धौलपुर को ये गैस यानी कि आपूर्ति कराते हैं गैस की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो डियर फ्रेंड्स इसको वापस देखिएगा, ठीक है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। देखिए हजीरा गुजरात, विजयपुर मध्य प्रदेश और जगदीशपुर उत्तर प्रदेश। यह भारत की पहली गैस पाइपलाइन प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है। स्थापना 1987। इस पाइपलाइन के द्वारा अंततः 12 के विद्युत संयंत्रों में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति कराती है, यानी कि आपका कोटा और धौलपुर में, ठीक है। आगे बात करते हैं दिल्ली मुंद्रा। देखिए दिल्ली मुंद्रा पाइपलाइन है, 3 फरवरी 2009, ठीक है। ये राष्ट्र को समर्पित किया गया 3 फरवरी 2009 को। ये उद्घाटन चित्रोली जयपुर क्षेत्र वागडू कला गांव से, ठीक है। ये भी न्यू है ये। अगली है सलाया मथुरा पाइपलाइन, यानी कि 2226 किलोमीटर है और यह भारत की सबसे लंबी तेल परियोजना है। ये क्या है, तेल परियोजना है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स आज हमने जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट का जो टॉपिक है, ट्रांसपोर्ट में हमने सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है, वायु परिवहन है और पाइपलाइन, यानी कि 4 ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने पूरे को पूरे कवर कर लिया है 3-4 वीडियो में। अब नेक्स्ट जो अपना वीडियो आएगा वो मिनरल्स और जो अपना रिसोर्सेज है उसके बारे में आएगा। डियर फ्रेंड्स अपना जो टीके स्टडी क्लासेस इस चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कल हम फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।